क्षणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज का ये पहला वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत गर्मी है, इस कमरे का एसी खराब है और पंखे में चला नहीं सकता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है वीडियो में, तो बहुत डिस्टर्ब करती है। संयोग से मैं जिस कमरे से ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस बेड पर मैं ये लैपटॉप रखा हूँ, मोबाइल फ़ोन रखा हूँ, अभी तो मैं मोबाइल फ़ोन से ही बना रहा हूँ, माइक वगैरह भी लिया नहीं हूँ, आगे लूँगा। इस पे महीनों महीनों परम जी यहाँ विश्राम किए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा उनकी रही है। और इस बिस्तर के अंदर उनके द्वारा दी गई 2 टाइपराइटर, आज मैंने उसको देखा। बहुत संभाल कर रखते थे और मुझे उन्होंने बहुत संभाल कर रखने के लिए दिया था। तो आज एक बोकारो की घटना ही कहेंगे, क्योंकि परम जी ऐसे भी बोलते रहते हैं कि देखो, काम बनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैसे देने में, पकड़ के पैसे देने में जान जाती है। तो ये उन दिनों की बात है जब जंगल के आग की तरफ फैला था P3Y बोकारो में। और चूँकि मैं वहाँ पब्लिक लाइफ में भी था, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना था, तो और मेरी बात का भरोसा भी लोग करते थे, क्योंकि कौन किससे क्या कह रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। मैं भी राह चलते कोई कुछ बोलेगा तो मैं तुरंत उस पर ऐसे विश्वास नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई मेरे जानने वाले, मेरे भरोसे वाले कोई बात बोलते हैं तो उन पर भरोसा भी होता है और आदमी काम भी करता है। तो वहाँ के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनका नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन वो एक वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का एक उनको एजेंसी थी। फैक्ट्री में कुछ बनाने के लिए सर्फ वगैरह बनता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से उनके यहाँ रेड मतलब कुछ हुआ था और बड़ी समस्या थी। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि त्रिपाठी जी के यहाँ परम जी भी आते हैं और त्रिपाठी जी कुछ बताते हैं, तो मैंने ही बताया था। मैंने उनको परम जी से मिलने नहीं दिया था। मैंने उनको बताया कि ऐसे करिए, अगर आप सही होंगे तो आपका काम बनेगा। आप गलती करेंगे और सिर्फ पत्र करके ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप गलती नहीं करने के बाद भी बहुत लोग फंस जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं, तो उसमें आपका काम बन जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण मेरे पास है। तो उनका काम बन गया और फिर उन्होंने कहा कि जब परम जी आएंगे तो बताइएगा, मैं पकड़ का पैसा जो है वो दे दूँगा। तो मैं बोला कि तब तक आप उसको रख दीजिए अपने पास ही, डब्बे में, कहीं डिब्बे में या क्या। तो बोला कि डिब्बे में अटेगा कैसे? मैंने क्यों, क्या बहुत ज़्यादा है? बोला कि हाँ, 1 लाख रुपया है, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, परम जी जब आए तो मैंने उनको खबर किया कि भाई परम जी आए हैं, आप स्वयं जाके परम जी को दे दीजिए। अब देखिए उनकी नीयत खराब हुई। तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि त्रिपाठी जी, एक छोटा सा काम अभी भी बाकी है। एक छोटा सा, मैं समझ गया कि अब ये बहाना बना रहे हैं, काम तो इनका बन गया है। तो मैंने परम जी को आके बोला कि परम जी, ऐसा ऐसा है, एक आदमी हमारा पैसा तो अब नहीं देना चाहता। तो परम जी सब कहानी सुने, बोले कि अरे वो तो मेरा पैसा क्या माने रखता है। और सच में परम जी के लिए क्या 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, परम जी तो कभी ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी मछुआरे की कहानी सुनाई, जो हम लोग सबको सीखने लायक है। वो क्या थी कि एक मछुआरा बेचारा जाता था रोज मछली मारने समंदर किनारे, और आता था मछली मार के बेचता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे कुछ भी नहीं, कोई मछली पकड़ में नहीं आई। तो देखा कि ऐसे भी नहीं आई है, तो उसने एक मन्नत जैसा माना। क्या किया कि अगर कोई मछली पकड़ में आ जाएगी
तो मैं उसे चर्च में दे दूंगा। कहाँ दे दूंगा? चर्च में दे दूंगा। क्रिश्चियन रहा होगा, जो भी हो, लेकिन परम जी की कहानी थी, बहुत शिक्षाप्रद और बहुत उसे समझने लायक थी। खैर, उसने प्रयास किया और एक बड़ी सी मछली उसके नाव में आ गिरी। बड़ी सी मछली उसके नाव में आ गिरी। अब उसके मन में फिर वही, ये जो देने में जान जाने वाली जो बात है परम जी की, उसने सोचा कि चर्च में देकर क्या होगा, चर्च में देकर क्या होगा, घर ले जाएंगे तो बच्चे खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, और चर्च वाले पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मछली भी अपना प्रयास में थी, मछली भी नाव से बाहर जाने के लिए प्रयास में थी, वो छटपटा भी रही थी। और अंतिम प्रयास उसने लगाया और वो नाव से फिर बाहर समंदर में चली गई। देखिए, इसके मन में जो बात आई, इसके मन में जो बात आई मछुआरे की, कि चर्च में दे, अरे तुमने ही तो कहा था कि मछली जो अब मिलेगी वो मैं चर्च में दे दूंगा। तो वो मछली तो फिर पुनः चली गई समंदर में। तो परम जी का एक इशारा भी था कि देखो, लोगों का काम बनता है, इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन दोबारा वो समस्या वापस हो सकती है। तो कोई लोग बहाना बनाने लगेंगे, कोई लोग कुछ करने लगेंगे। अब एक और उदाहरण इसके साथ दे देता हूँ। मैं समझ गया कि परम जी क्या बोलना चाहते थे। अब किसी को कोई इच्छा जो है तुरंत पूरी हो जाती है, कोई 6 महीने बाद होती है, कोई 1 साल बाद भी पूरी होती है। जैसी इच्छा, जैसी समस्या, उस तरह से। तो पहले मैंने इसकी चर्चा की थी, लेकिन पता नहीं किस वीडियो में है क्या, तो मैं 2 मिनट में उसको रिपीट कर देता हूँ। बड़े अधिकारी भी थे, इंजीनियर थे, सेक्टर 1B में रहते थे बोकारो में। तो मैं ही क्लास लिया था बहुत पहले, करीब 6 महीना या 1 वर्ष पहले। और उस समय जो पकड़ की राशि थी, वो अमाउंट ऐसा कुछ नहीं था रुपया जैसा, उसमें था कि 1 ब्रेड रोटी, इच्छा पूरी होने पर 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। ये फिक्स्ड किया हुआ था, अब उससे ना आगे ना पीछे। 1 ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा या दूंगी। कुछ दिनों के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई, मुझे फिर बुलाया गया क्लास करने के लिए। उनके घर में मैंने क्लास लिया। वो महिला जो थी, जो मैंने वो अधिकारी की जो पत्नी थी, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि त्रिपाठी जी, जब हम इच्छा मांगे थे, यानी तप किए थे, उस समय दूध का मूल्य इतना था, अभी बढ़ गया, तो कौन सा मूल्य परम जी को दूं, बताइए। मतलब इतनी कृतज्ञता, मतलब अरे यार, कितना दूध का मूल्य बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा आधा लीटर दूध का मूल्य? 1 रुपया 50 पैसा मैक्सिमम। तो देने के समय में यहाँ तक लोग कैलकुलेशन करते हैं। काम जब नहीं बनता है तो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, ये तो मेरे साथ ही घटना घटी है। मैं ही क्लास ले रहा था और परम जी को जब मैंने बताया, बोले छोड़ो, तुम एक बार भी न मत सोचो कि उसने 1 लाख रुपया, क्या होता है 1 लाख रुपया, उससे बहुत ज़्यादा आएगा। तो मछुआरे वाली कहानी बहुत सटीक बैठती है, और ये महिला वाली भी। तो आपको भी ऐसे मिलेंगे, कई मिलेंगे। आप जैसे जैसे प्रचार ज़्यादा बढ़ाएंगे, या मिलते होंगे या मिल चुके होंगे। तो मेरे मन में दोनों बातें आई, मैंने सोचा आपको बता दूं। और मैक्सिमम जो जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा, मैं सबको रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं कि फिर इसका संकलन किया जाएगा और इससे फिर एक बड़ी अच्छी सी किताब भी लिखी जाएगी। ये किताब तो प्रायः लिखी हुई है, बट अभी उसमें बहुत सारा काम है। मैं और भी काम में लगा हूँ, परम जी के ही काम में, कोर्ट केसेज इत्यादि में। तो थोड़ा सा समय का अभाव हो रहा है, लेकिन आप लोग के सहयोग से ज़रूर अच्छा होगा। और इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।